जी बच्चे टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? अपीरेंट चेंज in the frequency of sound due to relative motion of source or observer। सोर्स या ऑब्जर्वर की मोशन के नतीजे में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अगर एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक ऑब्जर्वर है, दोनों रेस्ट में है, ये कार है, सोर्स ऑफ साउंड है जो हॉर्न दे रही है, ये ऑब्जर्वर इस आवाज़ को सुन रहा है। अगर दोनों रेस्ट में हों तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने पैदा की वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आती। लेकिन सोर्स की मोशन टुवर्ड ऑब्जर्वर या अवे ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। ठीक है, अगर सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। इसी तरह ऑब्जर्वर मूव करे टुवर्ड या अवे और सोर्स रेस्ट में हो तो भी चेंज आती है। और अगर दोनों मूव करें डिफरेंट वेलोसिटीज से तो भी चेंज आती है। तो जब ऑब्जर्वर मूव करता है टुवर्ड सोर्स तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सोर्स टुवर्ड मूव करे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अवे मूव करे, तो ये 4 डिफरेंट केसेस हैं, 4 इसके डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। पहला फार्मूला है इफ सोर्स, ऑब्जर्वर को चेक कर लेते हैं। इफ ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड सोर्स, अगर ऑब्जर्वर मूव करे टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, होता क्या है? फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है v ओवर लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है v ओवर लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज 2 वजह से आ सकती है, या स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाए या वेवलेंथ ऑफ साउंड, या दोनों। तो याद रखिएगा, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड सोर्स, आवाज़ कौन पैदा कर रहा है? सोर्स। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है। अगर ऑब्जर्वर कुछ स्पीड से मसलन v o से मूव कर रहा है टुवर्ड सोर्स, दोनों स्पीड एक दूसरे की तरफ हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है। ऑब्जर्वर को स्पीड साउंड की v अपेयर नहीं होगी, v प्लस v नॉट। गोया ऑब्जर्वर की मोशन से स्पीड में चेंज आती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। ठीक है, ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से किसमें चेंज आती है? ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड चेंज, ड्यू टू विच फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आल्सो चेंज। समझ आई? अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड सोर्स, स्पीड बढ़ गई, स्पीड के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जो फार्मूला बनेगा वो होगा f डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाई f। f वो फ्रीक्वेंसी है जब दोनों रेस्ट में थे, और f डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। ठीक है, किस वजह से चेंज आई? ड्यू टू चेंज इन स्पीड। इसी तरह इफ ऑब्जर्वर मूव अवे, अगर अवे मूव करेगा, इधर जा रहा है, अब स्पीड ऑफ साउंड भी इधर है, सोर्स की स्पीड भी, दोनों सेम डायरेक्शन में है,
सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है, पढ़ा था ना ये, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कम होती है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो जो नया फार्मूला होगा दैट इज़ v माइनस वी नॉट ओवर वी मल्टीप्लाई एफ। इसमें v स्पीड ऑफ साउंड है जबकि v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर होती है। तो ये दो केस हैं किसके, ऑब्जर्वर की मोशन के, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम सोर्स। तो चेंज स्पीड में आई जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आई। दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ। ऊपर का साइन टूवर्ड के लिए होता है, नीचे का साइन अवे के लिए होता है। कंबाइन इक्वेशन ये होती है। अब सोर्स को मूव करवाएं, when source of sound move toward observer, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर। इससे वेव पैदा हो रही है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने बताया v ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में चेंज या स्पीड में चेंज की वजह से आती है या वेवलेंथ में। ऑब्जर्वर की मोशन से चेंज स्पीड में आई थी जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आई थी, लेकिन सोर्स की वजह से चेंज किस में आती है, लैम्डा में, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आती। ऑब्जर्वर का इफेक्ट वेवलेंथ पे नहीं होता, सोर्स का इफेक्ट स्पीड पे नहीं होता। सोर्स की मोशन का ताल्लुक लैम्डा से है क्योंकि ये सोर्स है, साउंड भी पैदा कर रही है, सेम टाइम आगे भी जा रही है। तो पहले लैम्डा ये था, ठीक है, लेकिन जब कुछ वी एस स्पीड से सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर जा रही है तो अब लैम्डा इतना बच गया, लैम्डा डैश इसको कहेंगे, इतना बच गया, ठीक है। तो जितना वेवलेंथ कंप्रेस हुई है इसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, डेल्टा लैम्डा। वैसे लैम्डा किसके बराबर होता है, v ओवर एफ। डेल्टा लैम्डा किसकी इक्वल होगा, वी एस ओवर एफ। इसका ताल्लुक सोर्स की स्पीड से है। जितनी सोर्स की स्पीड ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा डेल्टा लैम्डा, उतना ज़्यादा कंप्रेस होता है, उतना डॉपलर शिफ्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो अब नई वेवलेंथ बाकी बचती है लैम्डा डैश, वो किसके बराबर होती है, लैम्डा में से डेल्टा लैम्डा निकाल दिया जाए, अब छोटी होगी। वेवलेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो व्हेन सोर्स विल मूव टुवर्ड ऑब्जर्वर, लैम्डा में कमी आती है, लैम्डा में कमी की वजह से फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, ठीक है। ये v ओवर एफ है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ सोर्स है v ओवर एफ। तो ये नई वेवलेंथ है जिसको v माइनस वी एस ओवर एफ कहते हैं। नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश वी ओवर लैम्डा डैश, वी ओवर लैम्डा डैश की जगह v माइनस वी एस ओवर एफ पुट कर लें तो नई फ्रीक्वेंसी होती है v ओवर v माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ। तो ये फार्मूला है व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। इसमें ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, एफ डैश भी ग्रेटर देन एफ है। फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। लेकिन अगर सोर्स अवे मूव करे फिर क्या होगा,
ये सोर्स था, साउंड पैदा करे, पहले उसकी वेवलेंथ ये है। अगर सोर्स अवे चलना शुरू कर दे कुछ वीएस स्पीड से, तो अब जो वेवलेंथ थी वो ये बन गई, तो पहले से वेवलेंथ एक्सपैंड हो गई, बड़ी हो जाती है। तो नई जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश, वो पहले वाली से डेल्टा लैम्डा ज़्यादा है। गोया बजाय माइनस करने के अब इसको प्लस कर देते हैं। नई वेवलेंथ एक्सपैंड, उसका स्पैन बढ़ गया, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। चूँकि लैम्डा बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। तो जहाँ जहाँ प्लस से माइनस पुट कर लिया जाए तो नया फार्मूला ये बन जाता है, V ओवर V प्लस वी एस। तो ये फार्मूला किसका है? व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। चूँकि ये वाला फैक्टर अब लेस देन 1 है, अगर ये वाला फैक्टर लेस देन 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लेस देन f हो जाती है। फ्रीक्वेंसी विल गेट डिक्रीज। एक से बड़ा या एक से छोटा फैक्टर कब होता है? जैसे V ओवर V प्लस वी एस, V ओवर V माइनस वी एस। इसमें कौन सा एक से बड़ा है, कौन सा एक से छोटा है? देखना पड़ेगा। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है वो लेस देन 1, जिसके ऊपर बड़ी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1। तो अगर इनको कंबाइन करके लिख दें, सोर्स मूव टूवर्ड आर अवे, तो कलेक्टिव फार्मूला बनता है एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस प्लस वी एस मल्टीप्लाइड एफ। ऊपर वाला टूवर्ड, नीचे वाला अवे के लिए साइन होता है। अगर दोनों ही मूव कर रहे हो फिर if both source and observer are moving with Vs and Vo, तो कंबाइंड इक्वेशन हम यूँ लेते हैं, V डैश इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू V प्लस माइनस V नॉट ओवर V माइनस प्लस Vs मल्टीप्लाइड एफ। ये इक्वेशन कंबाइन के लिए है। ऊपर वाला साइन किसके लिए होगा? अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड जा रहा है, क्योंकि मूव कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं, टूवर्ड जा रहे हैं, इसका फैसला आपने इस साइन से करना है। अगर ऑब्जर्वर मूव करे टूवर्ड तो ऊपर का साइन लेंगे, सोर्स मूव करे टूवर्ड तो ऊपर का साइन लेंगे, अवे के लिए नीचे वाला साइन लेंगे। सही है? क्योंकि इस इक्वेशन में देखें, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, खाली सोर्स मूव कर रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? V ओवर V माइनस प्लस वी एस मल्टीप्लाई एस। ये सिर्फ सोर्स की मोशन की इक्वेशन बन गई अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में हो। इसी तरह इफ सोर्स इज एट रेस्ट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? F डैश इज इक्वल टू V प्लस माइनस वी नॉट ओवर V मल्टीप्लाई है। तो ये ऑब्जर्वर की प्योर इक्वेशन बन गई। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इक्वेशन यूँ बनेगी, सोर्स रेस्ट में है तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। रडार सिस्टम में किसी भी एरोप्लेन की जेट की स्पीड डायरेक्शन मालूम करने के लिए डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तमाम आर्मी ने अपने रडार सिस्टम यूज़ किया जिसमें रेडियो वेव्स होती हैं। ये रेडियो वेव किसी भी एरोप्लेन से टकरा के वापस आती हैं। वापस आने की वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। अगर जहाज़ आपकी तरफ आ रहा है तो वेवलेंथ कम दोबारा डिटेक्ट होती है।
वेवलेंथ अगर कम डिटेक्ट होगी, शॉर्ट होगी, गोया प्लेन इज मूविंग टुवर्ड अस, ठीक। अगर वेवलेंथ बढ़ जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अपोजिट है ना, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो मूविंग टुवर्ड यू, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए मूविंग अवे है। अगर वेवलेंथ शॉर्ट आ रही है तो गोया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, तो ये मूविंग टुवर्ड होगा। फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना या वेवलेंथ का कम होना एक ही चीज़ है। सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये अंडर वाटर साउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं उनकी मदद से अंडर वाटर कोई भी सबमरीन है, कोई आबदोज़ है, कोई रुकावट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी समंदर की डेप्थ मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोनार, साउंड वेव को इस्तेमाल करते हैं। एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट यू कैन डिटेक्ट एनी सबमरीन। सबमरीन कैसे होती है, क्या होती है? जो समंदर के अंदर जंगी आबदोज़ होती है जो बम शम मिज़ाइल मारती हैं, तो इसको भी आर्मी में यूज़ किया जाता है। बॉलर बॉल करवाता है, हर बॉल के बाद उसकी स्पीड लिखी आ जाती है कि ये बॉल उसने 90 की स्पीड पे फेंकी, ये बॉल उसकी 150 की स्पीड पे थी। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट से होता है। जब बॉल उसके हाथ से डिलीवर होती है उस पर वेव डाली जाती हैं, वेव उससे टकरा के वापस आती हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से उसकी स्पीड डिटेक्ट होके आ जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके पास अपने बड़े बड़े मोटरसाइकिल पे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, किसी भी चीज़ की, किसी मूविंग व्हीकल की उन्हें स्पीड मालूम करनी है कि ये गाड़ी लिमिट को क्रॉस कर रही है, 120 से ज़्यादा भी जा रही है, तो वो वेव की मदद से उसकी स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी मूविंग चीज़ की। तो बहुत सी एप्लीकेशन है इसकी। What is apparent frequency if source is moving toward observer with half of speed of sound? स्पीड ऑफ साउंड के हाफ से सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, क्या फ्रीक्वेंसी होगी? When source is moving toward observer, जहाँ Vs है ये स्पीड ऑफ सोर्स है, इसकी जगह हाफ स्पीड ऑफ साउंड पुट कर लें V/2। तो नीचे V/2 बच गया, मल्टीप्लाई F, V से V कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो F डैश की वैल्यू 2F आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बिकम डबल इफ सोर्स इज मूविंग विद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन इसको अगर उल्टा दिया जाए, मतलब सोर्स को रेस्ट में रख लें, ऑब्जर्वर को मूव करा दें, व्हाट इज apparent change in frequency if observer is moving towards source with half of speed of sound। इसका फार्मूला याद रखना, सोर्स के लिए F डैश क्या था? 2F। देखते हैं क्या ऑब्जर्वर की मोशन से भी यही रिजल्ट आता है? ऑब्जर्वर की मोशन होती है V प्लस V0 ओवर V मल्टीप्लाई F। इसमें अब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पुट कर लें V/2,
ये कितना आया 3/2f मतलब 1.5f। तो यहाँ चेंज कम आ रही है, यहाँ चेंज ज़्यादा थी। जब सोर्स मूव करता है तो चेंज 2f थी, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो चेंज 1.5f है, कम चेंज आई है। इसकी वजह कोई बता सकता है? हालांकि दोनों सेम स्पीड से गए, सोर्स भी v/2 से और ऑब्जर्वर भी v/2 से, तो ये चेंज क्यों है? सोर्स की मोशन से चेंज ज़्यादा क्यों आई है? दोनों को मूव करवाते हैं। If source move toward observer, अवे कर ले, with v/3 स्पीड ऑफ साउंड का 1/3 एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड with v/4, then apparent change क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड, गोया v + v0, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस था ना, और यहाँ क्या होता है v - + vs, ये असल था। ऊपर वाला टूवर्ड के लिए होता है, नीचे वाला अवे के लिए। फर्स्ट है ये ऑब्जर्वर के लिए होता है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड तो ऊपर वाला साइन रहने दें, सोर्स मूव अवे तो नीचे वाला साइन रहने दें, ठीक। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ऑब्जर्वर की स्पीड है v/4 है और सोर्स की स्पीड है v/3। इनकी रेशियो ही देख लेते हैं। 5v/4 3/4v, तो ये 15/16 रेशो आ गई, 15/16। Source move away by 1/10 of speed of sound। बताइए अपेरेंट चेंज क्या होगी? Vs की वैल्यू है 1/10 of speed of sound।
वी से कैंसिल हो गया, ऊपर चले गया 10/11f। A source of sound produce wave of wavelength 60 सेंटीमीटर। ये अच्छा है। Source of sound produce wave of wavelength 60 centimeter if it move toward observer with 1/6 of speed of sound, then apparent wavelength इसको कैसे करें? जिस तरह फ्रीक्वेंसी की शक्ल में फार्मूला है वैसे ही वेवलेंथ की फॉर्म में भी होता है। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड ऑब्जर्वर, फार्मूला क्या है? V/V माइनस VS। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V = f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होती है V/λ। तो यहाँ पर कर लें V/λ डैश V/λ। फ्रीक्वेंसी को लैम्डा में कन्वर्ट कर लें, V से V कैंसिल हो गया, जो लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? V माइनस VS डिवाइडेड बाई V इंटू लैम्डा। लैम्डा डैश नीचे है, ठीक है, क्योंकि ये अगर ऊपर आ जाए तो लैम्डा/लैम्डा डैश की वैल्यू ये होगी। मुझे लैम्डा डैश ओवर लैम्डा चाहिए तो ये होगा। तो इस इक्वेशन से आप लैम्डा डैश की वैल्यू मालूम कर लें। तो वेवलेंथ की शक्ल में ये फार्मूला, यही फार्मूला जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में था, वेवलेंथ के फॉर्म में कैसे होता है? इसी को उल्टा दें। समझ आई? जो फार्मूला फ्रीक्वेंसी की शक्ल में होता है इसी को उल्टा दिया जाए तो ये वेवलेंथ की फॉर्म में होता है। अब कहा गया 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, V माइनस 1/6 V डिवाइडेड बाई V। तो ये 6 माइनस 1 5/6 मल्टीप्लाई लैम्डा हो गया। फाइव बाई सिक्स लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितने गिवन थी? 60। 5/6 मल्टीप्लाई 60, ये 10 पे कैंसिल हो गया तो 50 सेंटीमीटर डेल्टा ऑप्शन था। तो आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की शक्ल में भी और वेवलेंथ की शक्ल में। गैलेक्सीज और स्टार्स की मूवमेंट को आप चेक कर सकते हैं। अगर गैलेक्सी या स्टार आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पेयर होती है, ठीक, वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है, जिसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अगर स्टार अवे जा रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ लॉन्ग या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिसको हम
रेड शिफ्ट कहते हैं। तो जब भी गैलेक्सी स्टार आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, वेवलेंथ विल बी शॉर्ट, इट इज़ टर्म्ड एज ब्लू शिफ्ट। अवे के लिए कौन सा होता है? रेड शिफ्ट। आपके 16 चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम खड़ा है, वो आपको चार्ट याद करना है, ठीक है। उसमें स्टार्ट में रेडियो वेव हैं, AM FM है, उसके बाद है इंफ्रारेड, उसके बाद है रेड से लेकर वायलेट तक एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसके आगे अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है, इसके आगे कॉस्मिक रेज हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। आगे जाएं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, वेवलेंथ डिक्रीजिंग है। ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है मगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो लो एनर्जी क्वांटा होता है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है एनर्जी के और वेवलेंथ इनवर्सली है एनर्जी के। आपको करना क्या है, इनकी वेवलेंथ की रेंज बतानी है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, AM FM की, इंफ्रारेड की, विजिबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पूरा चार्ट याद करना है डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एनू चंगा चंगा रट्टा मार लेना। एनी क्वेश्चन?